चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम मुड़िया जनजाति के बारे में देखने वाले हैं। मुड़िया जनजाति को आप सभी जानते होंगे, इनको सांस्कृतिक दृष्टि से सबसे समृद्ध जनजाति कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा सांस्कृतिक, क्योंकि ये कल्चर वाइज अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इनके में अच्छा कल्चर है, कई सारे नृत्य ये परफॉर्म करते हैं। तो अगर सांस्कृतिक यानी कि कल्चर की दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो ये सबसे ज़्यादा समृद्ध है। ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा जैसे ही आप पूरा छत्तीसगढ़ का आर्ट एंड कल्चर पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा इनको क्यों कहा जाता है सांस्कृतिक रूप से समृद्ध। इनका अगर आप निवास स्थल देखेंगे तो ये भी बस्तर की बहुत ही मुख्य जनजाति है। तो उस निवास स्थल अगर आप देखते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर ये नारायणपुर, उसके अलावा कोंडागांव के अलावा फिर बस्तर तो होना ही है, उसके अलावा यहाँ पर कांकेर जिले में ये मुख्यतः निवास करते हैं। उसके अलावा अगर आप इनकी बोली की बात करते हैं तो ये कौन सी बोली बोलते हैं, ये हल्बी एवं गोंडी बोलते हैं। ठीक है, हल्बी एवं गोंडी। उसके अलावा फिर यहाँ पर ये ठाकुर देव, ठीक है, ठाकुर देव की पूजा करते हैं। वैसे भी आप ये मुड़िया जनजाति का आप जानते हैं, लिंगोपेन एवं अंगादेव, ये दोनों इनके बहुत ही महत्वपूर्ण देवी देवता हैं। ठीक है, लिंगोपेन, उसके अलावा यहाँ पर अंगादेव, ये मैं आपको ऑलरेडी याद करवा चुकी हूँ, तो आई होप सो आपको अभी तक याद होगा। उसके बाद इनके नृत्य की हम बात करते हैं तो नृत्य तो कई सारे नृत्य ये परफॉर्म करते हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो पूस कुलांग। ठीक है, पूस कुलांग, तो इसको आप याद रखिएगा। इसको आप कैसे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको सिर्फ पुरुष परफॉर्म करते हैं और ये कई बार एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है कि ये जो पूस कुलांग है वो कौन सी जनजाति में परफॉर्म किया जाता है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि पुरुष जैसे ही देखेंगे आप समझ जाइएगा पुरुष। ठीक है, इसमें से पूछा जा सकता है, एक बार पूछा भी गया है कि ये कौन कौन परफॉर्म करता है, सिर्फ महिलाएं करती हैं, आदमी करते हैं, तो पूस से आप पुरुष याद रखिएगा। और कौन सी जनजाति वाले हैं तो देख लीजिए कोलांग। ठीक है, यानी कि इसको देख करके ही आपको फील आ जाना चाहिए कि सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जो मुड़िया जनजाति वाले हैं वही परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनकी जो भी नृत्य है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर कौन सी डांस होता है, एबालतोर भी डांस करते हैं। तो ये सारे जो डांस है वो इसी जनजाति से रिलेटेड हैं। उसके अलावा जो मड़ई है, इनके में मड़ई का भी बहुत ही महत्व होता है। जैसे ही फसल काटने के बाद फिर यहाँ पर मड़ई मेला किया जाता है। ठीक है, मड़ई का भी इनके में काफ़ी महत्व है। मड़ई में अगर आप देखेंगे अंगा देव की पूजा होती है और अंगा देव के अलावा फिर यहाँ पर एबाल तोड़ डांस किया जाता है, एबाल तोड़। तो ये भी देख रहे हैं एकदम डिफरेंट सा नाम है। ठीक है, एबाल तोड़ डांस कहाँ होता है, तो ये इसको आप ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे मुड़िया जनजाति, जैसे ही मुड़िया का नाम आता है मैं आपको बोलती हूँ आप हेड पोर्शन को इंडिकेट करिए। ठीक है, हेड पोर्शन को, तो बाल जो होते हैं, हेयर्स होते हैं, वो कहाँ होते हैं, हेड पे ही होते हैं। ऐसे करके भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और फिर पूस कुलांग को भी आप ऐसे रिलेट कर लीजिए, कुलांग यानी कि सब चाहते हैं कि जो हेड है, हेड पर बाल है, काले हों, कोई तो नहीं चाहता है। ठीक है, वाइट हो, इसलिए आप ऐसे कुलांग से ब्लैक के याद रख सकते हैं। इनके में एक स्पेशल ट्रेडिशन है कि जैसे जो मृत लोग हैं, यानी कि किसी की मान लीजिए डेथ हो गई तो उसके साथ कपड़े और पैसे भी दफनाते हैं। ठीक है, कपड़े और पैसे भी डाल करके दफनाते हैं। उसके अलावा जाति पंचायत का जो इनका प्रमुख होता है उसको क्या कहते हैं, उसको अगर आप देखेंगे तो ये लोग मांझी कहकर पुकारते हैं। तो ये मांझी को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके अलावा और क्या है, इनका जो युवा गृह है, युवा गृह क्या होता है, घोटुल। इसको मैंने आपको अच्छे से याद कराया है कि ये क्या है, घोटुल। तो आप सभी जानते हैं युवा गृह का काम क्या होता है। युवा गृह में पहला चीज़ तो ये है कि उनको सामाजिक, ठीक है, सामाजिक इंसान बनाना। ठीक है, जैसे इंसान को क्या है, सामाजिक प्राणी है, सोसाइटी में रहना है, तो इनको अपना जो कल्चर है, संस्कृति है, वो सब चीज़ें सिखाना। उसके अलावा जीवन साथी का चुनाव भी यहाँ पर हो जाता है। उसके अलावा फिर इनको कर्तव्यनिष्ठ बनाना, अपना जो कल्चर है उसके बारे में जानकारी देना, ये घोटुल का मेनली काम होता है। यानी युवा गृह, हर एक युवा गृह में यही होता है। घोटुल के जो मेंबर्स होते हैं ये भी मैंने आपको अच्छे से याद कराया है। जो इसके हेड बॉय होता है, गर्ल होता है, उसको क्या कहते हैं, सिरेदार लड़का को कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो बेलौसा होती है वो हेड गर्ल होती है। ठीक है, ये आपको याद आ रहा होगा, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है। उसके अलावा जो नॉर्मल लड़कियां होती हैं और जो नॉर्मल लड़के होते हैं, नॉर्मल लड़के को यहाँ पर चेलिक कहेंगे, चेला मैंने याद कराया है आपको। उसके अलावा फिर मुटियारिन जो होते हैं वो
नॉर्मल लड़कियों को मुटियारिन कहते हैं। जो घोटुल का नियम होता है वो क्या है, अलिखित है, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो स्ट्रिक्टली फॉलो होता है और वो थोड़ा टफ भी होता है। ठीक है, घोटुल के जो देवता हैं वो भी आप याद रखिएगा कि घोटुल के देवता कौन है। तो लिंगोपेन जो है वो यहाँ के देवता हैं, कहा जाता है इनका वहाँ पर निवास है। और उसके अलावा इनका कोई आकार प्रकार नहीं है कि ऐसा नहीं कोई मूर्ति बना करके रखा हुआ है, इनका कोई आकार प्रकार नहीं, ये सब जगह मतलब घोटुल में पूरा निवास करते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, इनको मतलब घोटुल के देवता कहा जाता है। और ये जो अंगादेव है इनका मड़ई के समय पूजा किया जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, अंगादेव का निर्माण किससे होता है? तो अंगादेव का जो निर्माण है वो काष्ठ से किया जाता है, यानी कि लकड़ी से किया जाता है। तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, अंगादेव का निर्माण यहाँ पर काष्ठ से किया जाता है। तो ये सारी बातें याद रखनी है। उसके अलावा पुस्तक की अगर बात करें तो आपको याद आ रहा होगा, पुस्तकें भी हमने याद की हुई हैं यहाँ पर। मुड़िया एंड देयर घोटुल, ठीक है, मुड़िया एंड देयर घोटुल, ये किसने लिखा है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, आई होप सो सभी लोग को याद आ रहा होगा, सही आंसर आप लोग देंगे। तो मुड़िया एंड देयर घोटुल, तो ये आप बहुत अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोगों को मुड़िया जनजाति के बारे में याद रखनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर आप ये सब चीज़ें अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आई होप सो ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा। चलिए, तो आज का फटाफट से मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दे देती हूँ। आप लोगों को बताना है कि जब मड़ई होता है, मड़ई में कौन सा नृत्य परफॉर्म किया जाता है जनजातियों मुड़िया जनजाति के द्वारा। ठीक है, मड़ई, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, मड़ई के दौरान कौन सा किया जाता है। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन का आंसर आप लोग ये देंगे कि जो घोटुल के देवता हैं वो किसे कहा जाता है। ठीक है, घोटुल में किसका निवास है, कौन इसके देवता कहे जाते हैं। तो ये दो क्वेश्चन का आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली जनजाति के बारे में पढ़ेंगे।